तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसका पार्ट 1 जो है ऑलरेडी चैनल पर पड़ा हुआ है। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। और ये आप किसी भी टेस्ट के लिए सवालात की तैयारी कर रहे हैं तो ये मैथमेटिक्स के कुछ सवालात हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलें डिस्कस करते हैं बिना किसी देर के पार्ट 2। अब क्या है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। अब स्क्वायर रूट, अब याद रखिएगा स्क्वायर रूट भी यहाँ पे लिखा हुआ आ सकता है या यहाँ पे ये भी लिखा होता है, ये भी लिखा हुआ आ सकता है कि फाइंड द अंडर रूट, ठीक है। या ये भी सवाल आ सकता है फाइंड द रेडिकल। तो स्क्वायर आए, अंडर रूट आए या फिर रेडिकल आए तो इसका मतलब एक ही है। अब हमें इनका जो है ये कुछ सवालात आपके सामने हैं, इनका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो पहला सवाल क्या है 25, ठीक है। अब हमें क्या करना है 25 का जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स 25 के अंडर रूट हम निकालना है, हमने अंडर रूट निकालना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है या रेडिकल भी कह सकते हैं। हम कैसे निकालेंगे, इसका निकालने का बिल्कुल ही आसान तरीका है। अब देखें ये 25 सही है। पहले मैं सॉल्व करना बताता हूँ, फिर बाद में मैं ट्रिक्स भी बयान करता हूँ, ठीक है। ओके जी, अब मुझे बताएं छोटे में छोटा वो कौन सा टेबल है जिसके टेबल में 25 आता है। क्या 2 के टेबल में 25 आता है? नहीं। क्या 3 के टेबल में 25 आता है? नहीं। 4 के टेबल में आता है? नहीं। 5 के टेबल में आता है। तो 5 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25। अब देखें यहाँ पर दोबारा 5 आ गया है। अब मुझे बताएं 2 के टेबल में 5 आता है? नहीं। 3 में नहीं, 4 में नहीं, 5 अपने ही टेबल में आता है। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। हम अपना प्रोसेस तब रोकेंगे जब हमारे पास आखिर में यहाँ पे क्या आ जाए 1 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे आखिर में हमारे पास 1 आ गया है, सही है। अब हम कैसे अंडर रूट निकालेंगे, इसमें ये जो है आपके पास ये क्या है, इनको हम मैथमेटिक्स में कहते हैं फैक्टर्स। इनको मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे आपके पास जो फैक्टर्स आए हैं वो 5 और 5 आए हैं, मगर यहाँ पे देखें 2 हैं। तो जब हम किसी चीज़ का अंडर रूट फाइंड करते हैं तो अगर 2 होते हैं तो कपल होते हैं तो उनमें से हम एक को बाहर निकाल देते हैं। तो आपका आंसर क्या आ गया 5। इसका मतलब 25 का जो अंडर रूट है वो कौन है 5 है। अब कैसे पता चले, तो इसके जो है वो पता लगाने के लिए, कंफर्मेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए आसान तरीका यह है, क्या हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या 25 आता है? बिल्कुल आता है। इसका मतलब हमारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहूँ 36 का निकालें अंडर रूट, तो देखिए स्टूडेंट्स 36 का अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ही आसान है। ओके जी, अब वही एलसीएम करेंगे आपका ये 36। अब टेबल लगाएं, आप जो है वो 2 का टेबल लगाएं तो 2 का टेबल लगता है, बिल्कुल लगेगा। 2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 2 आएगा, मगर यहाँ पे तो 3 है तो एक बच गया, एक इसको आ गया, तो ये कितने हो गए 16। 2 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16, ठीक है। ओके जी, अब दोबारा यहाँ पे 18 है, दोबारा टेबल लगाएंगे, 2 का टेबल लगाएंगे। पहले हम छोटा टेबल लगाएंगे, अगर वो नहीं लगता तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम दोबारा अगर 2 का लगाएं तो 2 9 जा 18 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे 9 आ गया है, ठीक है। 2 9 जा 18, अब यहाँ पे 9 आ गया है। अब 2 के टेबल में 9 नहीं आता, अब हम आगे बढ़ेंगे। क्या 3 के टेबल में 9 आता है? बिल्कुल आता है। तो 3 का टेबल लगाएंगे, 3 3 जा 9, 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9। अब दोबारा देखें यहाँ पे 3 है, क्या 2 का टेबल लगेगा? नहीं। 3 का लगेगा? बिल्कुल लगेगा। 3 1 जा 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास आखिर में 1 आ जाएगा तो हम अपना प्रोसेस रोक देंगे। अब आप देखें कि आपके पास जो फैक्टर्स आए, तो जो जोड़ी जोड़ी आई है, जो कपल्स आए हैं, उनमें से हम एक को बाहर निकाल देंगे। अब देखें इन दोनों की जोड़ी है तो इनमें से एक बाहर आ जाएगा, ये आ गया 2। और यहाँ पे भी देखें जोड़ी है तो इनमें से भी एक बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया 3, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, इनमें से जो निकला और जो इसमें से निकला, इन दोनों में से जो निकले उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6। तो आपका जो 36 का अंडर रूट है वो 6 है। पता कैसे चले कि ये हमने सही किया या गलत किया है, तो इसका पता लगाने के लिए आसान तरीका है कि हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास जवाब आया है हम उसको अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 6 को 6 से मल्टीप्लाई, क्या 6 के पहाड़े में 36 आता है? बिल्कुल आता है। 6 6 जा 36, तो इसका मतलब हमारा जो जवाब है वो बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम 16 का अंडर रूट निकालें तो कैसे निकालेंगे,
16 का अंडर रूट निकालें, अंडर रूट बोलूँ, स्क्वायर रूट बोलूँ, रेडिकल बोलूँ, एक ही बात है। अब 16 का निकालते हैं, ये हमारे पास 16, ठीक है। अब हम पहले 2 का पहाड़ा लगाएंगे, 2 का टेबल अगर नया ना लगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या 2 के टेबल में 16 आता है? बिल्कुल आता है, 2 8 जा 16, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 8 है, फिर भी 2 के टेबल में आता है। 2 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 8, ठीक है। ओके जी, फिर देखें अगेन यहाँ पे 4 है, फिर भी 2 के टेबल में आता है, 2 2 जा 4, ओके। फिर देखें यहाँ पे 2 आ गया, फिर भी 2 के टेबल में 2 आता है, तो यहाँ पे आखिर में 1 आ गया। हम अपने प्रोसेस को रोक देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फैक्टर्स हैं इनमें से देखेंगे जोड़ी, तो ये जोड़ी है, इनमें से एक बाहर आ जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई रखेंगे तो यहाँ भी आपके पास जोड़ी है, इनमें से भी एक बाहर आ जाएगा। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4। तो 16 का जो अंडर रूट है वो कौन है? 4 है। तो 4 आपका राइट आंसर है। कैसे पता चले? 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, जो भी आपके पास जवाब आएगा उसको हम अपने आप से मल्टीप्लाई करें, अगर वो डिजिट आ गया तो इसका मतलब हमने जो जवाब निकाला है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो 4 4 जा 16, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं अगर मैं बोलूं कि भाई अगर इसी तरह का कोई अगर अपॉन में सवाल हो तो फिर आप उसका अंडर रूट जो है वो कैसे निकालेंगे। अब देखिए आप कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप इसका जो है वो अंडर रूट निकालें, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि भाई इसका अंडर रूट निकालें, अब हमारे पास कौन है? 4 का अंडर रूट निकालें 4। तो स्टूडेंट देखें 4 का कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 4, क्या 2 का टेबल लगता है? बिल्कुल लगता है, 2 2 जा 4, ठीक है। क्या फिर दोबारा 2 का टेबल लगता है? बिल्कुल लगता है, 2 1 जा 2। अब देखें जो भी कपल होता है, जो जोड़ी होती है, उनमें से एक को बाहर निकाल देते हैं, तो 2, 4 का अंडर रूट क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक है। अब पता कैसे लगे कि 2 है? 2 को अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो क्या 4 आता है? बिल्कुल आता है। इसका मतलब कि हमारा जो जवाब है वो बिल्कुल जवाब हमारा दुरुस्त है, हमने बिल्कुल जो है वो सवाल बिल्कुल सही किया है, ठीक है। ओके जी, इसी तरीके से अब आगे बढ़ेंगे। अब अगर आगे देखें आपके पास डिजिट कौन है? 256 है। अब हम 256 का अंडर रूट कैसे निकालेंगे? वो भी बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब 256, अब हम क्या करेंगे? 2 का टेबल लगाएंगे, ठीक है। ये आप खुद कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान है, सही है। ओके जी, मैं एक अपॉन वाला डिस्कस करूं। जैसे देखें फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दे दूं 9 और 49, इसका अंडर रूट निकालें तो इसमें हम क्या करेंगे? अब मैं आपको ट्रिक बयान करने वाला हूं, ठीक है। अब जब आपको कोई कहे कि 9 का अंडर रूट निकालेंगे या आपको किसी भी डिजिट का अगर कोई कहे कि अंडर रूट निकालेंगे, तो स्टूडेंट याद रखिएगा, आप ये सोचेंगे वो कौन सा नंबर है जिसको अगर हम अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो क्या वो नंबर आता है। तो आप स्टूडेंट देखें, क्या ऐसा कोई नंबर है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा? बिल्कुल है, 3 है। तो देखें इसका आंसर 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 3 जा 9। ओके जी, तो 9 का जो अंडर रूट है वो 3 आ गया। अब हमारे पास रहता है 49। अब आप सोचें कि क्या ऐसा कोई नंबर है जिसको अगर हम अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो 49 आए? तो हम कहेंगे बिल्कुल है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 49। तो इसका अंडर रूट क्या आ गया? आपका 3/7 आ गया, ठीक है। अगर इसकी आप कंफर्मेशन करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 7 7 जा 49। तो ये आपका दुरुस्त जवाब है, ठीक है। ओके जी, तो इसी तरीके से कोई भी और सवाल भी आपको अपॉन में दे सकते हैं, और अंडर रूट निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। तो ये आप जो है वो याद कर लें। अब कुछ मैं और एक अहम सवाल करने वाला हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे आप इस 8 का अंडर रूट निकाल के दिखाएं। अब देखें अगर हम 8 का अंडर रूट निकालेंगे तो अब देखें क्या ऐसा कोई पहाड़ा है जिसको हम अपने आप से, या ऐसा कोई नंबर है जिसको अगर हम अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो 8 आए? तो ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 8 नहीं आता। तो इसका हम अंडर रूट जो है वो बाय एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये आपका 8 यहाँ पर, ओके जी। कौन सा पहाड़ा लगता है? सबसे पहले 2 का टेबल लगाएंगे, हालांकि 8 का भी लग रहा है, 4 का भी लग रहा है, मगर हम सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे। तो 2 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा? 8, और 2 2 जा 4, और फिर भी 2 का टेबल लग रहा है, 2 1 जा 2, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ओके जी। अब मैंने आपको पहले भी क्या बताया कि जब हम किसी चीज़ का अंडर रूट करते हैं तो जो जोड़ी होती है उसमें से एक को बाहर निकाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जोड़ी है, तो इसमें से एक को बाहर निकाल दें, ये एक बाहर आ गया, बीच में मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर एक अकेला बच रहा है,
तो जब भी आपके पास कोई अकेला डिजिट बचेगा तो उसको हम क्या कर देंगे, अंडर रूट के अंदर रख देंगे। उसको हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर रख देंगे। तो अंदर कौन है, 2, तो इसका जो अंडर रूट आया वो कौन आया, 2 अंडर रूट 2। सही है। इसी तरीके से मैं एक और डिस्कस करता हूं आपके साथ। मैं अगर आपको बोलूं कि भाई आप 12 का जो है वो अंडर रूट निकालें, तो देखें ऐसा कोई नंबर है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, नहीं, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 होता है, 12 तो नहीं आता। तो इसका भी एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये आपका 12। अब टेबल लगाएं आप, तो टेबल जब हम लगाएंगे सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2 का पहाड़ा लग रहा है। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, छोटे में छोटा। तो 2 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12। और अब देखें दोबारा 2 का टेबल 6 पर जा रहा है, तो 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पे 3 आ गया है, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 1 आ गया, स्टॉप। ओके जी। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पर इसकी जोड़ी है, तो जो जोड़ी होगी उसमें से क्या करेंगे, एक को बाहर निकाल देंगे, बीच में मल्टीप्लाई। और यहां पर देखें अकेला बचा है, जो भी अकेला बचेगा उसको हम अंडर रूट के अंदर डाल देंगे। तो इसका अंडर रूट क्या आया, 2 अंडर रूट 3। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि अगर आगे कोई भी आएगा तो आप अंडर रूट निकाल लेंगे। इसमें कुछ मैं अंडर रूट लिख लेता हूं, ये आप जो है ना वो याद कर लें, हिफिज कर लें। ठीक है। जैसे 1 है, 1 का अंडर रूट, जो उसके बाद 4 का अंडर रूट, उसके बाद जो है 16 का अंडर रूट, और उसके अलावा 25 का अंडर रूट, और उसके अलावा 36 का अंडर रूट, 49 का अंडर रूट, उसके अलावा अगर मैं बोलूँ 64 का अंडर रूट निकालें, या मैं कहूँ 81 का अंडर रूट निकालें, या मैं कहूँ आप 100 का अंडर रूट निकालें, या मैं कहूँ 121 का अंडर रूट निकालें, या मैं कहूँ 144 का अंडर रूट निकालें। तो सो यहाँ तक आप ज़रूर याद कर लें, यहाँ तक आप लोगों को ज़रूर याद होना चाहिए। तो अब इसका अंडर रूट डायरेक्ट कैसे निकालें। अब देखें ऐसा कोई नंबर है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, तो हम कहेंगे बिल्कुल है। 1 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो इसका आंसर क्या आया, 1। ठीक है। अब किसका निकालना है, 4 का। तो क्या ऐसा कोई टेबल है जिसको हम अपने आप से मल्टीप्लाई करें, ऐसा कोई नंबर है जिसको हम अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, तो हम कहेंगे बिल्कुल 2 2 ज़ा 4, तो इसका आंसर आ गया 2। अब ऐसा कोई नंबर है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो 16, तो हम कहेंगे हाँ है 4 4 4 ज़ा 16, तो इसका अंडर रूट 4 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर 25 है, ऐसा कोई नंबर है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो 25, तो बिल्कुल है 5 5 5 ज़ा 25। ओके। 36 का 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81, 10 10 ज़ा 100, 11 11 ज़ा 121, और 12 12 ज़ा 144। ठीक है। तो ये चंद जो हैं ये आप लोगों को ज़रूर याद होने चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें, आपको काम आएगा। ठीक है। तो ये आप जो है वो ज़रूर याद कर लें, आपको बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है। इसमें आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, अब देखें ये वाला जो क्वेश्चन था, ये दोनों जो है आपके क्वेश्चंस हो गए। ठीक है। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है कि इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3, क्या कह रहा है कि आपके पास एक ए सेट है और ए सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 हैं। क्या कह रहा है, ए एक सेट है आपके पास और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं आपके पास वो कौन कौन से हैं, 1 और 2 और 3 है। ठीक है। तो कह रहा है देन, तो आप ये बताएं कि इस ए को हम क्या कह सकते हैं। तो स्टूडेंट देखें कि ये आपके पास जो ए सेट है, अब ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 और 3। तो स्टूडेंट्स इस ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं आपके पास वो कितने हैं, वो 3 हैं। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम क्या कर सकें, काउंट कर सकें, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें, या फिर हम कैसे कहेंगे, ऐसा सेट जिसके एलिमेंटों को हम गिन सकें, या ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या हो, लिमिटेड हो। तो ऐसे सेट को मैथमेटिक्स में कहते हैं फाइनाइट सेट। क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम इजीली गिन सकें, ऐसे सेट को हम कहते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है। तो देखिए इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर आपके पास क्या कह रहा है कि ए ये सेट है, बताएं कि ए क्या होगा। तो ए आपका क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये आपका सवाल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि अगर इफ बी इज इक्वल टू खाली, बी इज इक्वल टू नल सेट, देखिए इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसमें याद रखिएगा बी इज इक्वल टू ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, या फिर आपके पास सवाल ऐसे भी आ सकता है बी इज इक्वल टू दिस। तो ये भी खाली सेट की साइन है, ये भी खाली सेट की साइन है। वैसे ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं फाए। क्या कहते हैं? फाए, सही है। ये एक लैटिन वर्ड है। तो अगर b इज इक्वल टू ये आए या ये आए, तो अगर आपसे पूछे कि भाई b को फिर क्या कहेंगे, अगर b ये सेट है या b ये सेट है, तो बताएं कि b को क्या कहेंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसा सेट, याद रखिएगा, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, तो हम उसे कहते हैं नल सेट। उसे हम क्या कहते हैं? नल सेट, या फिर हम उसे कहते हैं एम्प्टी सेट, या फिर हम उसे कहते हैं वॉइड सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, तो हम उसे कहेंगे नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। और ऐसे भी सवाल ये आ सकता है b इज इक्वल टू दिस, ऐसा लिखा हुआ है या ऐसा लिखा हुआ है, और पूछेगा ये b कौन है, तो हम कहेंगे ये b जो है ये खाली सेट है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये भी सवाल आपका हो गया। अब नेक्स्ट सवाल स्टूडेंट्स क्या है, कह रहा है कि अगर a इज इक्वल टू 1 2 3, और ये जो आप स्टूडेंट देख रहे हैं ये साइन, ये जो 3 नुक्ते नजर आ रहे हैं, इन 3 नुक्तों को हम मैथमेटिक्स में कहते हैं इलिप्सिस। ये जो 3 नुक्ते आप देख रहे हैं इनको मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं? इलिप्सिस। और जब भी किसी नंबर के आगे, किसी वैल्यू के आगे, किसी रकम के आगे ये 3 डॉट्स होंगे, ये इलिप्सिस होंगी, इसका मतलब है ये जो आपका सेट है इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो लामहदूद हैं। ये जो आपका सेट है ये लामहदूद है। तो देखें ए के अंदर ये एलिमेंट्स हैं, पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सवाल। अब ये क्या है, इसको पढ़ेंगे कैसे? ऑर्डर ऑफ ए। इसको हम क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर ऑफ ए। अब देखें ए सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या थे, ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स के अंदर दिए थे वो क्या थे? ए इज इक्वल टू 1 2 3 और इसके आगे लामहदूद। अब पूछ क्या रहा है कि भाई बताएं कि इस ए के अंदर ऑर्डर क्या है। तो इसको याद रखिएगा, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, या ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। इन तीनों का मतलब है कि आप ये बताएं कि इस सेट के अंदर एलिमेंट्स का तादाद कितना है, इस ए सेट के अंदर एलिमेंटों का तादाद कितना है, एलिमेंटों की क्वांटिटी कितनी है। तो आप स्टूडेंट आप ये बताएं कि इस ए के अंदर कितने बंदे हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि जब किसी सेट के अंदर ये 3 डॉट्स होते हैं, इलिप्सिस होती हैं, इसका मतलब है इसके अंदर एलिमेंट्स कितने? लामहदूद हैं, हम इसको गिन नहीं सकते। तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए के अंदर जो तादाद है वो क्या है? लामहदूद है। तो या तो आपके पास जवाब में ये होगा, ऐसे लिखा हुआ होगा इनफानाइट, या फिर ऐसे लिखा होगा, ये वाली सिंबल होगी, ये वाली सिंबल। इसमें ये जो आप सिंबल देख रहे हैं इसको हम कहते हैं इन्फिनिटी। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं हम इस सिंबल को क्या कहते हैं? इन्फिनिटी। और ये सिंबल किसकी है? लामहदूद की है। जब ऐसा सेट आ जाए जिसके एलिमेंट्स को अगर आप गिन ना सकें, तो उसके लिए हम कौन सी निशानी रखते हैं? ये निशानी रखते हैं। और इस निशानी का मतलब होता है, इस निशानी का मतलब होता है लामहदूद। तो स्टूडेंट इस ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स का तादाद है, जो एलिमेंट्स की क्वांटिटी है वो क्या है? लामहदूद है। इसका अगर स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हैं तो आप निकाल लें, ठीक है। ओके जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखें उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है कि नेक्स्ट सवाल हमारे पास जो मौजूद है वो उसमें क्या कह रहा है कि विच इज परफेक्ट स्क्वायर, विच इज परफेक्ट स्क्वायर। सवाल क्या है हमारे पास? विच इज परफेक्ट स्क्वायर। ये आपके पास चंद डिजिट मौजूद हैं और पूछ रहा है कि आप ये बताएं, ये तो हमारा सवाल हो गया। इनमें से पूछ रहा है कि आप ये बताएं कि इस सवाल में परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर कहते किसको हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास डिजिट कौन कौन से मिले हुए हैं? 14, 15, 13 और 16। स्टूडेंट्स
अब आप क्या करेंगे, जब परफेक्ट स्क्वायर का कहेगा तो आप अपने माइंड में ये सोचेंगे कि क्या ऐसा कोई नंबर है, क्या दुनिया में ऐसा कोई नंबर है जिसको अगर हम अपने आप से मल्टीप्लाई करें, अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो इनमें से कोई नंबर आ रहा हो। तो देखें, ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको हम अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो 14 आए, तो इसको कैंसिल कर देंगे। अब देखें, ऐसा कोई नंबर है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो 15 नहीं, तो 15 भी कैंसिल। ऐसा कोई नंबर है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो 13, 13 1 जा 13 होता है, तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखिए, आखिर में आपके पास 16 बचा है, तो आपका 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब ऐसे कैसे आखिरी बचा है तो यही परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, चेक करके बताता हूं। क्या ऐसा कोई नंबर है जिसको मैं अपने आप से मल्टीप्लाई करूं तो 16 आएगा? तो हम कहेंगे बिल्कुल है। कौन सा नंबर है? 4। 4 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 16 आ जाएगा। तो स्टूडेंट, परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं याद रखिएगा, एक होता है 1, उसके अलावा 4, उसके अलावा आपका जो है वो 16, उसके अलावा 9, उसके अलावा 25, 36, 49 और उसके अलावा 64, 81, उसके अलावा 100 और उसके अलावा अगर हम और निकालते जाएं तो 100, 112, 121 और 144 और आगे भी बहुत सारे नंबर हैं। सो लामहदूद नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब पता कैसे चले कि परफेक्ट स्क्वायर है ये 1? क्या ऐसा कोई नंबर है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा? बिल्कुल। अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 1। क्या ऐसा कोई नंबर है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा? बिल्कुल आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो अगर हम किसी नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करें, जो भी नंबर आएगा उस नंबर को हम क्या कहेंगे? परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या 16 के लिए कोई ऐसा नंबर है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो 16 आए? बिल्कुल। 4 4 जा, 3 3 जा, 5 5 जा और 6 6 जा और 7 7 जा, 8 8 जा और 9 9 जा और 10 10 जा और 11 11 जा और 12 12 जा। तो इसका मतलब कि ये आपके जो नंबर है जो ब्लू में लिखे हुए हैं, ये जो ब्लू वाले नंबर्स हैं, ये आपके क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों परफेक्ट स्क्वायर है? क्योंकि इनके लिए ऐसा नंबर दुनिया में है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। इसका आप जो है उसकी पिक्चर निकाल सकते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल लें। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या कह रहा है कि एक्स की वैल्यू मालूम करें जबकि 2:9, 2 ये जो साइन देख रहे हैं ये रेशो की है। क्या कह रहा है कि एक्स की वैल्यू मालूम करें जबकि अगर 2:9 है इज इक्वल टू एक्स रेशो 36 है। अब इस सवाल को हम कैसे लिखेंगे ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इस जैसे बहुत सारे सवालात आते हैं। अब स्टूडेंट देखें, हमारे पास ये सवाल है, ठीक है। अब इस सवाल को उठाते हैं, हमें वैल्यू किसकी चाहिए? एक्स की वैल्यू चाहिए। अब कैसे निकालेंगे? पहले तो मैं सवाल को जैसा है वैसा मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब इस सवाल को लिखते हैं। सवाल क्या है मुझे पहले बताएं। सवाल हमारे पास क्या है? एक्स नहीं 2:9 इज इक्वल टू, ये रहा 2:9 इज इक्वल टू एक्स रेशो 36, एक्स रेशो 36। इसमें जब भी हमारे पास इस तरह का सवाल होगा तो सबसे पहले रेशो, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 ये जैसा है वैसा लिख दिया। रेशो के लिए हम क्या लगाते हैं? अपॉन ये 9, ये आपका आ गया 9 इज इक्वल टू। जब भी रेशो को ख़त्म करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? अपॉन लगाते हैं, क्योंकि रेशो और डिवाइड एक ही बात है, ठीक है। रेशो को हटाते हैं हम तो डिवाइड लगा देते हैं। तो जब ये वाली सिंबल को हमने ख़त्म किया तो ये आ गया इज इक्वल टू एक्स ऊपर है, ये आपका एक्स आ गया, ये 36 ये नीचे आ गया आपका 36। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास अपॉन में है और ये भी आपके पास अपॉन में है और बीच में कौन है? इक्वल की साइन है। जब दो रकमें अपॉन में हो
और बीच में इक्वल हो तो हम क्या करते हैं, बाय कायमलीशा मल्टीप्लीकेशन, माने बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। तो दोस्तों हमें क्या करना है, 2 को 36 से मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 2 को 36 से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 36, बीच में इक्वल है, ये आ गया इक्वल। और 9 को किससे मल्टीप्लाई करना है, x के साथ, 9 मल्टीप्लाई बाय x। ओके जी। अब स्टूडेंट देखें, 2 को हमने 36 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को जब हम मल्टीप्लाई 36 से करेंगे तो कैसे करेंगे, अब देखें 36 और ये नीचे 2, ठीक है। ओके जी, 2 6 जा 12, तो 2 नीचे 1 ऊपर, 2 3 जा 6, 6 + 1 7, तो ये आंसर क्या आया 72। ये आ गया आपका 72, ये इज इक्वल टू की साइन, और यहाँ पे कौन है 9 और x, तो ये 9 मल्टीप्लाई बाय x। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या चाहिए, हम किस में इंटरेस्टेड हैं, हमें तो x चाहिए, मगर इसके साथ तो मुसीबत 9 है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इस x को अकेला करना है। तो x को अकेला कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स गुंडागर्जी, मगर वो गुंडागर्जी सही भी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये जो 9 है ये यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे ये 9 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस तरफ क्या करेगा, डिवाइड, तो 72 क्या आपका सेम, और ये 9 ये आ गया आपका नीचे, इज इक्वल टू आपका x। अब स्टूडेंट मुझे बताएं, क्या 9 का जो टेबल है, क्या 9 का जो टेबल है, 9 के टेबल में आपका जो 72 है वो आता है। अब हम चेक करेंगे 9 के टेबल में 72 आता है, तो हम कहेंगे बिल्कुल आता है। 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, तो 8 आपका, ये आपका 8, ये बीच में इज इक्वल टू, ये आपका इज इक्वल टू, ये आपका x, ये आपका x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 8, ठीक है। और आप डायरेक्ट भी काट सकते थे, इधर भी काट सकते थे। अब इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें तो मैं आगे चलूं, निकाल लिया, ओके जी। अब हम कैसे करेंगे, इधर ही काट सकते थे, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, तो x ये आ गया आपका x, ये इज इक्वल टू 8, ये आपका 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके जी, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या था कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ 12 सिमिलर बुक्स, कह रहा है कि हमारे पास 12 किताब हैं और 12 किताबें जो हैं वो सेम हैं, और 12 किताबों की जो कीमत है वो 720 रुपये है। तो आप ये बताएं 15 किताबों की कीमत क्या होगी। अब स्टूडेंट्स इस तरह के सवालों में इनको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। अब मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, इसके हालांकि 2 तरीके हैं जो बहुत आसान तरीके हैं। अब आप कोशिश करें कि इंशाल्लाह आपको ये तरीका समझ में ज़रूर आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें, सबसे पहले तो देखें हमारे पास चीज़ें क्या हैं। एक तो हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास चीज़ क्या है, बुक्स हैं, और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, और उनकी रकम है। एक हमारे पास बुक्स हैं और दूसरी हमारे पास क्या है, उनकी कीमत है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बुक्स, सबसे पहले हम लिखते हैं बुक्स, और दूसरी हमारे पास क्या है, उनकी प्राइस। एक हमारे पास बुक्स हैं और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, प्राइस है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताएं कि हमारे पास बुक्स कितने हैं, 12, तो मैं बुक्स के नीचे लिख दूंगा 12, जितनी किताबें उतनी वो चीज़, ठीक है। ओके जी, और 12 किताबों की जो कीमत है वो क्या है, 720, वो कीमत इसके बिल्कुल नीचे लिख देंगे। तो ये इसकी कीमत, ये मैंने इसके नीचे लिख दी, यहाँ तक ठीक है। ओके जी, अब उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट, बताएं कीमत क्या होगी, कीमत क्या होगी। अब देखो दूसरी कीमत हमें नहीं दे रहा, इसका मतलब पता नहीं है। जब कोई चीज़ पता नहीं होती तो हम x, y, a, b, c, d कोई भी अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें हमारे पास आगे वाली स्टेटमेंट में क्या कहा है,
कि भाई कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट, प्राइस मालूम करें, कॉस्ट मालूम करें, कीमत मालूम करें। तो कीमत मालूम करें पता नहीं है, तो इसकी जगह पे मैं लिख देता हूं वाई। सही है, ओके जी, क्योंकि पता नहीं है ना। ओके जी, और आगे किताबें कितनी लिखी है? 15। तो किताबें कहां पर हैं? ये, तो इसके नीचे लिख देंगे हम 15। यहां तक ठीक है? ओके जी। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल ही आसान है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे? अब देखें, यहां पर क्या लिखा है? 12, और यहां पे क्या लिखा है? 15। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 12, 12 और रेशो, और ये 15, ये आपका 15। सही है, बीच में लगाएंगे इज इक्वल टू 12 रेशो 15, उसके बाद इज इक्वल टू 720, ये आपका सेम, बीच में लगाएंगे रेशो, और ये आगे लिख देंगे वाई। अगर आप ये वाला स्टेप नहीं करना चाहते ना करें, आप आगे वाला स्टेप डायरेक्ट कर लें, तो ये भी मैं बता देता हूं कैसे। ओके जी, ये वाली जो भी चीज़ लिखी हुई है इसको ऐसे लिखेंगे 12 अपॉन 15, ठीक है। और ये देखें, ये 12 आपका सेम, इस निशानी को खत्म करेंगे, अपॉन आ जाएगा, ये 15, ये 15 इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू 720, ये आ गया 720, और ये रेशो आ गया अपॉन, ये कौन है? वाई, ये आ गया आपका नीचे वाई। ओके जी, अब देखें, ये वाली जो रकम है ये भी आपके पास अपॉन में है, और ये रकम भी आपके पास अपॉन में है, और बीच में कौन है? इक्वल। तो हम क्या करेंगे? बाय काइमलिशिया मल्टीप्लिकेशन, माने बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको मल्टीप्लाई इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ, 12 को मल्टीप्लाई किसके साथ? वाई के साथ। तो जब हम 12 को मल्टीप्लाई किससे करना है? वाई के साथ। 12 को मल्टीप्लाई वाई के साथ, ये इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू सेम, और 15 को मल्टीप्लाई किसके साथ? 720 के साथ। तो 720 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है। ओके जी, अब इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको 720 को आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखाऊं, तो आप डायरेक्ट जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 720 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा ये आपका 12 और ये मल्टीप्लाई बाय वाई, ये आपका सेम इज इक्वल टू 720 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10800। अब आप कहेंगे ये मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? चलें भला ये भी देख लें आप। चलें जी, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, 0 इधर 1 ऊपर, 5 7 ज़ा 5 6 ज़ा 30, ठीक है, और 5 7 ज़ा 35, 35 और 1 36, ये आ गया। अब मल्टीप्लाई नीचे, 1 0 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2, 1 7 ज़ा 7। ओके जी, ये 0, ये आपका सेम, ये 0 0 सेम, 6 और 2 8, 7 और 3 कितने हो गए? 10। तो देखें सेम आंसर आपका ये वाला आया, देखें, ठीक है। ओके जी, अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे? हमें कौन चाहिए? हमें तो वाई चाहिए। हमें कौन चाहिए? हमें वाई चाहिए, ठीक है। हम किस में इंटरेस्टेड है? हम किसके शौकीन है? हमें वाई की वैल्यू चाहिए, हमें 12 नहीं चाहिए। भाई आप 12 क्यों तंग कर रहे हो? तो हम 12 को कहेंगे भाई आप क्या कर रहे हो? तो 12 कहेगा मैं वाई के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अच्छा चलो आपके ऊपर गुंडागर्जी करते हैं। तो 12 जो है वाई के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस तरफ क्या करेगा? डिवाइड। तो y इज इक्वल टू 11800, और ये 12 मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे क्या करेगा? ये आपका डिवाइड करेगा। अब हम क्या करेंगे? देखेंगे कि क्या जो 12 है, क्या 12 का जो पहाड़ा है वो जो है 10800 पर जाता है? हम देखेंगे क्या ये है डिवाइड करता है, तो हम कहेंगे बिल्कुल करता है, क्योंकि जब आप 12 को 12 1 ज़ा 12 और 12 को 900 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब 12 को आप 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। भले आप देख लें 900 और इसको 12 के साथ आप मल्टीप्लाई करके देख लें। 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 9 ज़ा 18, ये मल्टीप्लाई नीचे 1 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 1 9 ज़ा 9, प्लस कर दें आप 0 0 सेम, ये 0 0 सेम, ये आपका 8 आ गया, ठीक है, और 9 और 1 ये आपका 10 आ गया। तो देखिए बिल्कुल वाकई आ रहा है, ठीक है। तो 12 को 1 से करेंगे 12 आएगा, 12 को अगर हम 900 से करेंगे तो क्या आएगा? 10800। तो y इज इक्वल टू 900। तो जो y की वैल्यू आई, मतलब
12 किताबों की जो कीमत थी वो 720 थी, ठीक है। तो जो 15 किताबों की कीमत होगी वो y, तो क्या है कीमत, कितनी कीमत आई, 900 रुपये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये प्रॉब्लम आपको ज़रूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस गौर करें तो आप इजीली जो है वो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल क्या है, कह रहे हैं कि a car travels 15 किलोमीटर इन 3 hours। एक कार है 15 किलोमीटर तय करती है, कितने घंटों में, 3 घंटों में तय करती है। फाइंड द स्पीड, बताएं कि इसकी स्पीड क्या होगी। तो स्टूडेंट देखें, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीड का फार्मूला क्या होता है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ओके जी, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो देखिए डिस्टेंस आपके पास कितना मिलेगा, कार ट्रेवल, कार ने तय किया कितना, 15 किलोमीटर, तो ये आपके आगे 15 किलोमीटर अपॉन टाइम, टाइम कितना है 3 आवर्स, 3 घंटे, कितना है 3 घंटे, तो ये आपका आ गया 3, ये आपका आ गया आवर्स, ठीक है। ओके जी, अब टेबल लगाएं स्टूडेंट्स, आप टेबल लगाएं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो स्पीड इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचा 5, और यहां पे कौन है किलोमीटर, और ये डंडे का डंडा सेम, और ये एच का एच सेम, तो स्पीड इज इक्वल टू, तो कार की जो स्पीड थी वो क्या थी 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस वही हमने पुट कर दिया, टाइम की जगह जो भी था वो भी रख दिया, 3 का टेबल लगाया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ऊपर बच्चा 5, ये 5 सेम, किलोमीटर सेम, और ये आवर सेम। अब स्टूडेंट्स काफ़ी दफ़ा ये भी होता है कि आपको जो जवाब है वो आपका किलोमीटर में नहीं होता, आपका जो जवाब होता है वो आपका अक्सर जवाब जो है वो किस में होता है, मीटर पर सेकंड में होता है, क्योंकि आपका जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, आपका जो एमकेज यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, बेस यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो इसको अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए 5, ये आपका 5 सेम मल्टीप्लाई किलोमीटर, स्टूडेंट्स एक किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000 होते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000, सही है। ओके जी, और नीचे क्या है आवर, घंटा, 1 घंटे में अब देखें 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। 1 घंटे में आपके कितने सेकंड होते हैं, 3600, और ये ऑलरेडी मेरी यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई है, कन्वर्ट कैसे करते हैं आप वहां से भी देख लीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी में बता रहा हूं, ठीक है। ओके जी, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड, तो घंटे की जगह पे हम रखेंगे 3600, 3600, सही है। ओके जी, अब स्टूडेंट्स आप देखें इसको, अब कैसे करेंगे, ये आपका 00, ये आपका 00 कैंसिल, ठीक है। अब आप टेबल लगाएं, टेबल अगर लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, 2 का टेबल लग रहा है, तो अगर मैं 2 का टेबल लगाऊं, 2 5 जा 10, और 2 1 जा 2, और यहाँ पे 3 था, 1 बच गया, तो 2 8 जा 16, ठीक है। तो यहाँ पे 18 बचा है। अब देखें 5 का टेबल 18 पर जा रहा है, नहीं, तो यहाँ पे क्या बचा 5, ये आपका 5 सेम, ये आपका मल्टीप्लाई, ये आपका मल्टीप्लाई सेम, ऊपर क्या है 5, ये आपका 5 सेम, और ये नीचे क्या है 18, और ये आपका 18 सेम। अब स्टूडेंट्स टेबल लगाएं, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 25, और ये 18, तो आपका आंसर क्या आया 25/18। अगर मजीद आगे कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर आएगा, सही है। ओके जी, इसको अगर डिवाइड भी करेंगे तो डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वो यहाँ तक अक्सर सवालात ऐसे आते हैं, ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। बाकी कन्वर्ट कैसे करते हैं किलोमीटर से मीटर में, ये ऑलरेडी मेरी यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। ओके जी, स्टूडेंट्स नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि भाई आपके पास एक वैल्यू है 36 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड।
आपके पास एक वैल्यू है और ये वैल्यू जो है आपके पास किलोमीटर पर आवर में मौजूद है और आप इस वैल्यू को क्या करें, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें। तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा, अब यहाँ पे भी आप समझ जाएंगे कि इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब आप देखें आपके पास वैल्यू क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर और आपने इसको किस में करना है कन्वर्ट, आपने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, गौर से स्टूडेंट देखिएगा, 36 ये आपके पास कौन है, 36 है, ये आपका 36 का 36 सेम मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर किलोमीटर है, किलोमीटर, तो इसमें याद रखिएगा मैंने अभी बताया कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। जब 1000 मीटर मिलेंगे तो 1 किलोमीटर बनेगा। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, ये आ गया आपका 1000 और ये डंडे का डंडा आपका सेम। ठीक है, अपॉन आवर, आवर माने घंटा, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं, 3600। ये कैसे पता चलेगा, आवर घंटा। अब मुझे बताएं घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो ये 60 आपका सेम और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, यहाँ पे देखो 60 सेम मिनट, तो मिनट में 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो जब आप 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3600। ठीक है, ओके जी। तो आगे करते हैं स्टूडेंट्स इसको। अब देखें यहाँ पर आपके पास ये 00, ये आपका 00 कैंसिल। ठीक है, और ये आपका 36 और ये आपका 36 कैंसिल। अब मुझे बताएं यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा है, 10 खाली बचा है, तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर आ गया, सही है। ओके जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, इसी को अगर मैं ऐसे बनाऊं तो आपसे पूछूं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 72 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, ये आपका 72, ये आपका 72 सेम किलोमीटर, 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000 और आवर घंटा, घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600, ये आ गया 3600। सही है, ये आपका 00, ये आपका 00 कैंसिल और 36 1 जा 36, 36 2 जा 72। ठीक है, ओके जी। तो यहाँ पे आपके क्या बचा, 2, ये मल्टीप्लाई बीच में और ये आपका 10, ये आपका 10, तो 2 10 जा 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो चीज़ है ये आपकी इसके बराबर है। सही है, ओके जी। तो ऐसे कन्वर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं और बहुत ही नेक्स्ट सवाल जो है, आगे वाला सवाल बहुत ही मज़ेदार सवाल है, इनको कैसे समझेंगे गौर कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कह रहे आ साइकिल, यहाँ तक तो हमने कर लिए। ठीक है, अब ये वाला सवाल कर रहे हैं, आ साइकिल ट्रेवल्स 120 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। एक साइकिल वाला बंदा है और वो साइकिल चला रहा है, वो कितना सफ़र करता है, 120 किलोमीटर करता है। कितने टाइम में, 2 घंटों में। हाउ मच डिस्टेंस, वो कितना फासला तय करेगा, कितने टाइम में, 6 घंटों में। अब इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे मैंने आपको पहले भी बताया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास प्रॉब्लम में क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। तो देखें, एक हमें इसमें डिस्टेंस मिला हुआ है और दूसरा हमारे पास टाइम मिला हुआ है। ठीक है, ओके जी। तो यहाँ अगर आप ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पे हमें किलोमीटर्स मिले हुए हैं और यहाँ पे हमारे पास जो है वो आवर्स मिले हुए हैं। तो उसको लिखते हैं यहाँ पे, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखें किलोमीटर्स, तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे किलोमीटर्स, ये आगे किलोमीटर्स। ठीक है, और दूसरा हमें क्या मिला हुआ है, आवर्स, ये आपके आगे आवर्स। सही है, ओके जी। अब मुझे बताएं, सबसे पहले हमारे पास किलोमीटर्स, जो किलोमीटर की वैल्यू होगी वो किलोमीटर के नीचे लिखेंगे, जो आवर की वैल्यू होगी वो उसके नीचे लिखेंगे। अब किलोमीटर, पहले में किलोमीटर कितने गिने मैंने, 120, तो इसके नीचे लिखेंगे 120। सही है, ओके जी। और टाइम कितना मिला हुआ है पहला, इसी के सामने इसकी वैल्यू कितनी है, 2 आवर्स। टाइम कितना है, 2, तो इसके नीचे लिख देंगे 2। ओके जी। नेक्स्ट वैल्यू, हाउ मच डिस्टेंस, फासला कितना होगा, फासला कितना होगा। इसका मतलब कि दूसरे किलोमीटर की वैल्यू हमारे पास नहीं है। देखिए ना, इट कवर्स 6 आवर्स, दूसरा टाइम हमें मिला हुआ है 6,
तो ये 6 इसके नीचे रख दिया, मगर डिस्टेंस कहाँ है? वो तो कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस, बताएं फासला कितना होगा, वो तो हमें नहीं मिला हुआ। तो इसका मतलब किलोमीटर की वैल्यू हमें नहीं मिली हुई। तो यही हमें मालूम करना है, जो चीज़ नहीं मिली होती हम उसके लिए क्या करते हैं, ABC का कोई भी अल्फ़ाबेट लिखते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ भाई A, सही है, A फर्ज कर लेता हूँ। अब इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? अब ये 120 डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट समझा रहा हूँ, आपने ऐसे ही करना है। 120 ये आपका आ गया 120, ओके जी। अब इसके नीचे अपॉन ये A, ये आ गया A, सही है, इज इक्वल टू बीच में लगाएंगे ये 2, ये आपका 2 और ये 6 और ये आपका आ गया 6, ठीक है, ओके जी। वरना वैसे लिखते तो लिखते 120 रेशो A 2 रेशो 6, लंबी कहानी क्यों करें, बात असल जहाँ जाना है बस वो करें, ओके जी। अब देखें ये भी आपके पास अपॉन में वैल्यू है और ये भी आपके पास अपॉन में वैल्यू है। जब दो चीज़ें अपॉन में हो और बीच में इक्वल हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो बायकैमलिश मल्टीप्लिकेशन 6 को मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, मतलब 120 को 6 के साथ मल्टीप्लाई, 120 को 6 के साथ मल्टीप्लाई, बीच में इज इक्वल टू साइन, ये इज इक्वल टू, और a को किससे मल्टीप्लाई के साथ, 2 के साथ, a मल्टीप्लाई बाय 2, ओके जी। अब जब हम 6 को 120 से मल्टीप्लाई, अब देखें 120 को किसके साथ मल्टीप्लाई, 6 के साथ, ओके जी 6, तो 6 को 0 से 0, 6 2 ज़ा 12, 2 इधर 1 ऊपर, 6 1 ज़ा 6, 6 और 1 7, 720। तो इसका आंसर आ गया 720 इज इक्वल टू, अब देखें a मल्टीप्लाई बाय 2, ये a मल्टीप्लाई बाय 2 सेम। हमें कौन चाहिए स्टूडेंट्स, हमें a चाहिए, ठीक है, हमें 2 नहीं चाहिए। तो भाई 2 आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, 2 कहेगा भाई मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अच्छा तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप परली तरफ चले जाएं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ये कहेगा मुझ पे मैथमेटिक्स की गुंडागर्दी लगाओ, मुझे ऐसे नहीं लेके जाना, मैं असूल परस्त आदमी हूँ। तो 2 यहाँ पे क्या कर रहा है, a के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 2 इस तरफ क्या करेगा, डिवाइड, तो 720, अगर कोई भी चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई करती है तो दूसरी तरफ डिवाइड, तो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ क्या करेगा, डिवाइड, ये इज इक्वल टू सेम, ये a आपका सेम। अब स्टूडेंट्स क्या 2 का पहाड़ा 720 इस पे लगता है, 720 पर तो लगेगा बिल्कुल। तो 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ा 6, मगर यहाँ तो 7 है तो 1 इसको दे देंगे, तो ये कितना बन जाएगा 12, तो 2 6 ज़ा 12 और ये 0 का 0 सेम, ओके जी। तो ये क्या आ गया 360 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, दोबारा देख लें कैसे आया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ओके जी। 2 का टेबल 7 पर जाता है नहीं, तो इससे कम लगाएं, 2 3 ज़ा 6, तो ये 3 आ गया, यहाँ पे तो 7 था, एक बच गया, एक इसको दे दिया, तो ये बन गया 12, 2 6 ज़ा 12 और ये 0 का 0 सेम, तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बंदा 2 घंटे में 120 किलोमीटर तय करता है, तो 6 घंटे में a करेगा, तो a किसके बराबर है, 360, तो ये 360 किलोमीटर तय करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट सवाल है उसमें क्या कह रहा है कि भाई बताएं मोनोमियल किसे कहते हैं, बायनोमियल किसे कहते हैं, ट्राइनोमियल किसे कहते हैं, मल्टीनोमियल किसे कहते हैं। इसके बहुत सारे सवाल आते हैं, तो इसको जो है बराए मेहरबानी गौर से समझिएगा, ठीक है। अब लेट सपोज मैं आपके सामने एक मैथमेटिक्स का जुमला लिखता हूँ, लेट सपोज 2a प्लस 3 प्लस 5b प्लस x। अब देखिए मैंने आपके सामने एक मैथमेटिक्स का जुमला लिखा है, ये क्या है, मैथमेटिक्स का जुमला। तो याद रखिएगा किसी भी मैथमेटिक्स के जुमले को हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। कोई भी अगर मैथमेटिक्स का जुमला होता है तो हम उसे मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। तो ये भी सवाल आ सकता है, एनी सेंटेंस ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड, कोई भी मैथमेटिक्स का अगर जुमला होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर स्टूडेंट्स फर्ज करें इसी जुमले के अंदर अगर इक्वल की साइन आ जाती, लेट सपोज मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2a प्लस 3 प्लस 5b और प्लस x इज इक्वल टू 0, अगर ऐसे होता। अब देखिए इस जुमले के अंदर कौन आ गया, इक्वल की साइन आ गई। जब किसी जुमले के अंदर इक्वल की साइन आ जाती है तो हम उसे कहते हैं इक्वेशन। ऐसा अब इसको एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, मगर इसमें बराबर आ गया ना,
तो इसको अब हम क्या कहेंगे, इक्वेशन। ऐसा मैथमेटिक्स का जुमला जिसमें बराबर की साइन हो तो हम उसे क्या कहते हैं, इक्वेशन। और वैसे हर मैथमेटिक्स के जुमले को क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। अब ये जो है आपके पास, ये एक मैथमेटिक्स का सेंटेंस है। तो स्टूडेंट देखें, अगर कोई घर होता है तो घर में हर रहने वाले को हम क्या कहते हैं। अगर कोई आपके घर में, आपका पूरी फैमिली है, ठीक है, घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो घर के हर बंदे को हम क्या कहते हैं, फैमिली मेंबर। इसी तरीके से ये आपका क्या है, मैथमेटिक्स का एक सेंटेंस है। तो याद रखिएगा, मैथमेटिक्स के सेंटेंस में हर एक बंदे को हम मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्म। अब मुझे बताएं कि ये आपके सामने जो जुमला लिखा हुआ है, इसके अंदर कितने बंदे हैं, 1 2 3 और ये 4। अब इस जुमले के अंदर कितने बंदे हैं, 4 बंदे हैं। हर मैथमेटिक्स के जुमले में जितनी भी वैल्यूज होंगी उसे हम क्या कहेंगे, टर्म। क्या कहेंगे, टर्म। ओके जी। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक और जुमला दे देता हूं, 2 + a। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताएं इसमें कितनी टर्म्स हैं, मतलब इसमें नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, इसमें कितने बंदे हैं, तो आप कहेंगे इसमें 2 बंदे हैं। तो याद रखिएगा, ऐसा मैथमेटिक्स का जुमला जिसमें एक बंदा हो, जिसमें एक टर्म हो, ऐसा मैथमेटिक्स का जुमला जिसके अंदर एक टर्म हो, ऐसा मैथमेटिक्स का जुमला जिसके अंदर एक टर्म हो, उसे मैथमेटिक्स में कहते हैं मोनोमियल। ऐसा मैथमेटिक्स का जुमला जिसके अंदर एक बंदा हो, एक टर्म हो, उसे हम कहते हैं मोनोमियल। और ऐसा मैथमेटिक्स का जुमला जिसके अंदर 2 टर्म हो, तो हम उसे कहते हैं बायोनोमियल। ओ नहीं आएगा, बायनोमियल, उसे हम क्या कहते हैं, बायनोमियल। और ऐसा मैथमेटिक्स का जुमला जिसके अंदर 3 बंदे हों, तो हम उसे कहते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ठीक है, ओके जी। और ऐसा मैथमेटिक्स का जुमला जिसके अंदर टर्म्स या तो 2 हो और मोर देन 2। ऐसा मैथमेटिक्स का जुमला जिसके अंदर टर्म्स 1 से ज्यादा हो। ऐसा मैथमेटिक्स का जुमला जिसके अंदर टर्म्स क्या हो, मोर देन 2, 2 से ज्यादा हो, या कहेंगे 1 से ज्यादा हो, तो उसे हम कहेंगे मल्टीनोमियल। क्या कहेंगे, मल्टीनोमियल। अब एक मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूं। मोनो का मतलब होता है एक, नोमियल का मतलब होता है टर्म, बाय का मतलब होता है 2, नोमियल का मतलब है टर्म, ट्राई का मतलब है 3, नोमियल का मतलब होता है टर्म, मल्टी का मतलब होता है मैनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म। ठीक है, ओके जी। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। अब आपने इसमें एग्जाम्पल्स को देख करके आपने पहचानना है कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, क्या है, ये आपने जो है अपना माइंड यूज करना है। बिल्कुल आसान है, कोई इसके अंदर ऐसे कोई बड़े कोई मुश्किल सवालात नहीं है। इसको कैसे करेंगे, अब लेट्स सपोज मैं आपके सामने लिखता हूं a+2। अब अगर आपसे पूछूं इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, तो आप कहेंगे 2। तो ऐसा मैथमेटिक्स का जुमला जिसके अंदर 2 टर्म्स हो, उसे क्या कहेंगे, बायनोमियल। क्या कहेंगे, बायनोमियल। बाय का मतलब 2, नोमियल का मतलब टर्म, 2 बंदे। ठीक है, ओके जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं 5, अब यहां पे तो एक ही बंदा है, तो ऐसा मैथमेटिक्स का जुमला जिसके अंदर एक बंदा हो, उसे क्या कहेंगे, मोनोमियल। क्या कहेंगे, मोनोमियल। सही है, ओके जी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक ऐसा मैथमेटिक्स का जुमला जिसके अंदर ये बंदे हैं, अब मुझे बताएं इसके अंदर कितने बंदे हैं, 1 2 3, 3 बंदे हैं, तो इसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है, और इसको हम एक और भी नाम दे सकते हैं। अब मुझे बताएं इसके अंदर बंदे 1 से ज्यादा हैं, इसके अंदर बंदे 1 से ज्यादा हैं, बिल्कुल हैं, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, इसको हम मल्टीनोमियल भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, मल्टीनोमियल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैनी टर्म्स हैं, 1 से ज्यादा टर्म्स हैं। ऐसा मैथमेटिक्स का जुमला जिसके अंदर 1 से ज्यादा बंदे हों, हम उसे क्या कहेंगे, मल्टीनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी। फिर मैं दोबारा एक और एग्जांपल, x+y, इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, 2, तो ये क्या हो गया, बायनोमियल। सही है, ओके जी। अगर मैं आपसे पूछूं इसका बताएं, x+y+2 + 9
x। अब इसके अंदर कितने बंदे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर या चलो इधर भी मैं z लगा देता हूँ, चले ओके जी 9z। अब बताएं कितने बंदे हैं इसके अंदर, तो आप देखें इसके अंदर कितने बंदे हैं, 1 2 3 4। अब देखें 2 से बंदे ज़्यादा हैं तो इसको कहेंगे मल्टीनोमियल। क्या कहेंगे, मल्टीनोमियल। ठीक है ओके जी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे। आगे सवाल की तरफ चलते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें क्या कह रहा है कि भाई आपके पास एक सवाल है 2a एंड 7a। आप बताएं कि सबसे पहले आप इनको ऐड करके दिखाएं, इनको प्लस कैसे करेंगे। मतलब 2a ऐड का मतलब होता है प्लस करना, या अक्सर लफ्ज़ ये आता है सम। सम का मतलब भी होता है प्लस करना। अब कह रहा है इन दोनों को प्लस करके दिखाएं, तो 2a प्लस 7a कितने हो जाएंगे। अब देखें a, अब ये क्या कह रहा है, 2 एप्पल प्लस 7 एप्पल कितने हो जाएंगे, 7 और 2 8। तो 2a और 7a कितने हो जाएंगे, 8a 8 नहीं 9a 9a हो जाएंगे। ठीक है ठीक है, क्या कह रहा है 2a और 7a कितने हो जाएंगे, 9a। सही है ओके जी। मगर अब अगर आपको बोले कि भाई इनको मल्टीप्लाई करें, 2a को मल्टीप्लाई करें 7a के साथ। अब देखिए मल्टीप्लाई करना एक अलग बात है, प्लस करना एक अलग बात है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हम अक्सर जो है वो गलतियां करते हैं। अब स्टूडेंट्स जब मल्टीप्लाई की बारी आती है तो हम कैसे करते हैं, नंबर को नंबर के साथ, ABC के अल्फ़ाबेट को उस अल्फ़ाबेट के साथ। अब देखिए 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और A को हम A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब स्टूडेंट्स हम 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 ज़ा 14। जब 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14, और A को A से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, A स्क्वायर। देखिए ना, एक A ये है और एक A ये, इसके ऊपर कुछ भी नहीं माने 1, इसके ऊपर कुछ भी नहीं माने 1, तो A कितने हो गए, A स्क्वायर। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर मैं आपको बोलूं A प्लस A, इसका जवाब क्या आएगा, एप्पल प्लस एप्पल 2 एप्पल। मगर अगर मैं बोलूं कि A को मल्टीप्लाई A के साथ करें, तो उसमें याद रखिएगा जब दो चीज़ों को प्लस करते हैं तो चीज़ का मिकदार बढ़ता है, उसकी क्वांटिटी बढ़ती है, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता है। मगर जब सेम चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पावर बढ़ती है। तो A मल्टीप्लाई A स्क्वायर। देखिए A के ऊपर कुछ भी नहीं माने 1, A के ऊपर कुछ भी नहीं माने 1, दोनों की बेस क्या है, सेम। पावर को क्या कर देंगे, ऐड, A सेम, कितने हैं 2, तो 2 आ गए। अच्छा, अगर ऐसे कर दूं A मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय A, तो A कितने हैं 3, A क्यूब। अगर 4 कर दें A मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय A, अब देखें सारे A हैं, ये A सबकी बेस सेम, इसके ऊपर पावर 1, इसके ऊपर पावर 1, इसके ऊपर कुछ भी नहीं माने 1, इसके ऊपर भी कुछ भी नहीं माने 1, तो देखिए कितने A हो गए 4, ये आ गया 4, इस तरह। ठीक है ओके जी। अच्छा, अगर फर्ज करें यही सवाल अगर आपके पास सब्ट्रैक्ट में आ जाए कि भाई सब्ट्रैक्ट करें, ऐसे आ जाए 2A फ्रॉम 7A। अब स्टूडेंट याद रखिएगा ये सवाल समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। क्या कह रहे हैं, 2A फ्रॉम 7A। तो जब फ्रॉम करते हैं सब्ट्रैक्ट, सवाल क्या लिखा हो, सब्ट्रैक्ट करें 2A फ्रॉम 7A, तो इसका मतलब फ्रॉम के जो बाद वाली बात होगी उसको पहले लिखेंगे और जो फ्रॉम से पहले लिखा होगा उसको बाद में लिखेंगे। जो फ्रॉम के बाद होगा उसको पहले लिखेंगे, जो फ्रॉम से पहले होगा उसको बाद में लिखेंगे। मतलब क्या कह रहा था, 2A को माइनस करें 7A में से, तो माइनस, तो स्टूडेंट्स 7A में से 2A चले गए तो कितने बचेंगे, 5A। सही है ओके जी। मगर अब आपको बोले 2A को आप क्या करें, डिवाइड करें, 2A को आप डिवाइड करें किसके साथ, एक मिनट स्टूडेंट गलती हो गई ओके जी, ये ऐसे सवाल आ जाए 2A को डिवाइड करें 7A के साथ। अब स्टूडेंट देखें इसको कैसे करेंगे, जो चीज़ें सेम होंगी उनको कट कर देंगे, ये A कैंसिल। अब स्टूडेंट देखें ये 2 और ये 7, क्या ऐसा कोई पहाड़ा है
जो सेम पहाड़ा, जो इसको भी लग रहा हो इसको भी लग रहा हो, पहाड़ा मीन्स टेबल, क्या ऐसा कोई टेबल है जो इस दोनों को लग रहा हो? नहीं। तो इसे क्या क्या, क्या बचा यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या बचा 7, तो ये आपका 7 आ गया। सही है। अच्छा, अगर ऐसे सवाल आ जाए 5ab डिवाइड बाय 25ab, ठीक है, अगर ऐसे सवाल आ जाए तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? देखें 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ऊपर देखें क्या बचा ए बी, और यहाँ ये भी ए, ये भी ए, ये बी, ये बी, ये ए कैंसिल, ये बी कैंसिल, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब 1 बचा, जहाँ कोई नहीं वहाँ 1, नीचे क्या बचा 5, तो 1/5 आंसर। ठीक है। अब स्टूडेंट ऐसे भी सवाल आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूँ कि भाई 9 a क्यूब बी स्क्वायर डिवाइड बाय 3a और b, ऐसे सवाल आ जाए। अब देखें ऊपर आपके पास कौन है, ऊपर आपके पास कौन है 9, अब देखें क्या टेबल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। अब देखें 3 का टेबल लग रहा है, ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ पे क्या बचा 3, ये मैंने 3 लिख दिया। अब देखें यहाँ पर a के कितने हैं 3 हैं और नीचे a 1 है, तो 3a में से 1 चला गया, तो 3a में से जब 1 चला गया तो 2a बचे, स्क्वायर बचा। ठीक है। अब देखें यहां पर b के 2 हैं और यहां b का 1 है, तो 2 में से 1 चला गया, तो यहां पे कितने बचे 1 बचा, तो ये आंसर आ गया। अब इसी सवाल को दूसरा तरीका सॉल्व करने का, 9a क्यूब बी स्क्वायर और नीचे क्या था 3ab। ठीक है। अब देखें ये आपका 9, ये आपका 9 सेम, a के ऊपर क्या है 3, इसका मतलब a को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई है, तो देखें a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, और b के ऊपर कौन है स्क्वायर, माने b को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई, b मल्टीप्लाई बाय b। ओके जी, और नीचे क्या है 3, ये आपका 3, a ये आपका सेम, ये b ये आपका सेम। अब देखें 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपके पास बचा 3। अब देखें कैंसिल करते जाएं, ये a कैंसिल और ये b और ये b कैंसिल, बाकी क्या बचा देखें a के कितने बचे 2, तो इसको लिखेंगे a को a से मल्टीप्लाई a स्क्वायर और क्या बचा b, ये b। तो देखें क्या ये और ये जवाब सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखें इस सवाल में क्या कह रहा है कि 6ab 5ab -7ab इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई भी करके दिखाएं, डिवाइड भी करके दिखाएं और प्लस भी करके दिखाएं। तो मैं अपनी तरफ से इसको आपको करके दिखाता हूं कैसे करेंगे। ठीक है। ओके जी, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं 6ab को प्लस करके दिखाएं 5ab के साथ। अब कैसे प्लस करेंगे इसको, बिल्कुल सिंपल है, 6ab ये आपका सेम, 5ab ये आपका सेम। अब देखें 5 6 ये 6ab और ये 5ab, तो 6ab और 5ab कितने हो गए 6 और 5 11ab। अब अक्सर स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं कि 6 और 5 11, a को a के साथ a स्क्वायर, b को b के साथ b स्क्वायर। नहीं बाबा नहीं, मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हैं आप, प्लस कर रहे हैं। तो ये 6ab ये सेम बरादरी 6ab और ये 5ab, 6ab और 5ab कितने हो गए 11ab हो गए। ठीक है। अच्छा, अब अगर बोले कि इसी चीज को आप ये प्लस करके दिखाएं इनके साथ, अब इसको मुझे प्लस करके दिखाएं, एक इसको गलत हो रहा है, एक 6ab और दूसरा मुझे प्लस करके दिखाएं -5ab। ठीक है, क्या प्लस करना है, फिर दोबारा लिख देता हूं 5ab और मुझे प्लस करके दिखाएं 6ab के साथ। अब इन दोनों को मुझे प्लस करके दिखाएं। अब कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, अब देखें 6ab है और ये माइनस के 5ab है, इन दोनों को प्लस करना है। तो स्टूडेंट्स माइनस इंटू प्लस, याद रखिएगा माइनस इंटू प्लस माइनस 6ab। अब देखो दोनों में बड़ी रकम किसकी है, प्लस की। 6ab में से 5ab माइनस कर दें तो कितने बचे 1ab बचेगा। 6ab में से 5ab चले गए तो ab बचा। अब देखेंगे दोनों में से बड़ी रकम किसकी है, प्लस की, तो आपका प्लस का जवाब आ गया 5ab, खाली एक ab आ गया। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं इसी को आप मुझे डिवाइड करके दिखाएं 6ab
5ab दोनों को डिवाइड करके दिखाएं तो ये ab कैंसिल, क्या बचा 6/5, ये आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह करेंगे। ठीक है, तो चलें थर्ड पार्ट में इंशाल्लाह मिलते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें ताकि किसी का फ़ायदा हो। फ़ी अमानिल्लाह।